नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। यूपी में शहजाद भट्टी नेटवर्क पुलिस की बड़ी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शहजाद भट्टी नेटवर्क के कथित तौर पर जुड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को कथित कट्टरपंथ की ओर से प्रभावित करने वाले, संवेदनशील स्थानों को निशाना बनाने वाले राजनीतिक और नेताओं के खिलाफ साजिश से जुड़े मामलों की कार्रवाई की गई। पुलिस ने इस नेटवर्क के खिलाफ 12 मुकदमे दर्ज किए और अब तक 52 लोगों की गिरफ्तारी की बात कही गई है। मामले की आगे भी जांच जारी रहेगी। कन्नौज में हेड मास्टर के खिलाफ बच्चों और अभिभावकों का प्रदर्शन। कन्नौज के गुरसाईगंज क्षेत्र के गुरापुर कंपोजिट स्कूल में गुरुवार सुबह उस समय हंगामा हो गया जब जूनियर कक्षाओं के कई बच्चे स्कूल के बाहर नारेबाजी करने लगे। बच्चे हेड मास्टर को हटाने की मांग कर रहे थे। उनके साथ कई अभिभावक भी मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने हेड मास्टर की कार को रोक लिया। कुछ अभिभावकों ने आरोप लगाया कि स्कूल में कंप्यूटर की पढ़ाई उन्हीं बच्चों को कराई जाती है जो स्कूल में झाड़ू पोछा करते हैं। मामले को लेकर शिक्षा विभाग की जांच की मांग की गई है। लखनऊ में अवैध डेयरियों के खिलाफ फिर चला अभियान। लखनऊ के पारा इलाके में 16 अगस्त को नगर निगम और पुलिस टीम पर हुए हमले के बाद प्रशासन ने कार्रवाई तेज कर दी है। गुरुवार सुबह नगर निगम की कैटल कैचर टीम ने 3 स्थानों की पुलिस, एक कंपनी पीएसी और एंक्रोचमेंट टास्क फोर्स के साथ इलाके में अभियान चलाया। मोहन रोड और काकुरी मोड़ से जुड़े क्षेत्रों में टीम ने घेराबंदी कर अवैध डेयरियों और आवारा पशुओं के खिलाफ कार्रवाई की। प्रशासन का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। आजमगढ़ में स्कूल में बाहरी लोगों को यूट्यूबर्स की एंट्री पर बैन। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालय में अब बिना अनुमति के बाहरी लोगों के प्रवेश पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। आजमगढ़ के जिला विशेष शिक्षा अधिकारी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार अभिभावकों और ग्रामवासियों को छोड़कर अन्य बाहरी व्यक्ति, यूट्यूबर या सोशल मीडिया से जुड़े लोग सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना स्कूल के परिसर में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। बिना अनुमति फोटो और वीडियो बनाने पर भी रोक रहेगी। विभाग का उद्देश्य स्कूलों में शैक्षणिक माहौल और बच्चे की सुरक्षा बनाए रखना है। राजा भैया को दिल्ली कोर्ट का अंतरिम आदेश। प्रतापगढ़ के कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे विवाद के बीच दिल्ली की अदालत ने अंतरिम आदेश जारी किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भानवी सिंह ने मेंटेनेंस के लिए अदालत में आवेदन किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने आदेश दिया कि अंतिम फैसला आने तक राजा भैया अपनी पत्नी को हर महीने 30,000 रुपये गुजारा भत्ता देंगे। इसके साथ उनके मेडिकल खर्च का भुगतान करने का भी निर्देश दिया गया है। चीनी की बढ़ती कीमतों पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। देश में चीनी की बढ़ती कीमतों और त्योहारी सीजन में मांग बढ़ाने की संभावना को देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने 31 अक्टूबर तक 10 लाख मीट्रिक टन कच्ची चीनी की शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी है। उसका मकसद घरेलू बाजार में चीनी की उपलब्धता बढ़ाना और कीमतों पर दबाव कम करना है। पिछले 2 महीनों में चीनी की कीमतों में करीब 40% तक बढ़ोतरी सामने आई है। इसी के बाद सरकार ने आयात का फैसला लिया है। विशाखापत्तनम में स्कूल में बच्चों की मौत से हड़कंप। विशाखापत्तनम के वन टाउन इलाके में एक निजी स्कूल में 6 साल के बच्चे की मौत का हड़कंप मच गया। परिजनों ने आरोप लगाया कि होमवर्क पूरा नहीं करने पर क्लास टीचर ने बच्चे को थप्पड़ मारा, जिसके बाद वह बेहोश होकर गिर पड़ा। बच्चे की किंग जॉर्ज अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच की और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। गाजियाबाद में आयुष्मान योजना में 21 अस्पतालों पर कार्रवाई। गाजियाबाद में आयुष्मान भारत योजना के तहत इलाज में कथित अनियमितताओं के मामले 21 अस्पतालों पर कार्रवाई की गई। शासन ने इन अस्पतालों को आयुष्मान योजना के पैनल से बाहर कर दिया है। जांच में कुछ अस्पतालों पर आयुष्मान कार्ड धारकों को भर्ती नहीं करने, अतिरिक्त रकम मांगने, इलाज की प्रक्रिया में नियमों का पालन नहीं करने के आरोप सामने आए हैं। कुछ मामलों में मरीजों को अनावश्यक रूप से भर्ती दिखाने और एक मरीज को बार बार भर्ती कराने के बाद भी जांच सामने आई है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी CCPA ने ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला ऐसे प्रोडक्ट की बिक्री से जुड़ा है जिन्हें श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से बेचा जा रहा था। CCPA के अनुसार इन सामान्य मिठाइयों को राम मंदिर ट्रस्ट की अनुमति के बिना प्रसाद के रूप में पेश किया गया था। यूपी में बारिश का अलर्ट, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। उत्तर प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय बना हुआ है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी दी है। पूर्वी यूपी के कुछ इलाकों में नदियों का जलस्तर बढ़ने का बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। प्रशासन राहत और बचाव की तैयारी में जुटा हुआ है। लोगों से नदी और जलभराव वाले क्षेत्रों में सावधान रहने की अपील की गई है। यूपी में 9 IPS अफसरों का तबादला। उत्तर प्रदेश में देर रात पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल किया गया है। संभल के SP समेत 9 IPS अधिकारियों का तबादला किया गया है। प्रशासनिक स्तर पर हुए इस बदलाव के बाद कई जिलों में पुलिस नेतृत्व की जिम्मेदारियां बदली हैं।
सरकार की ओर से कानून व्यवस्था को और मजबूत करने तथा पुलिस व्यवस्था को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह फेरबदल किया गया है। लखनऊ में हाथी दांत की 54 कलाकृतियों बरामद। लखनऊ में डीआरआई और वन विभाग की संयुक्त टीम ने एक वन जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कथित तौर पर हाथी दांत से बनी 54 कलाकृतियां बरामद की हैं। इनकी कीमत अवैध बाजार करोड़ रुपए बताई जा रही है। कार्रवाई के दौरान 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने मामले में तस्करी के नेटवर्क और बरामद सामान के स्रोत की जांच शुरू कर दी है। यूपी में पॉलीटेक्निक 80,000 से ज़्यादा सीटें खाली। उत्तर प्रदेश के पॉलीटेक्निक संस्थानों में 5 चरणों की काउंसलिंग के बाद 80,638 डिप्लोमा सीटें खाली रह गई हैं। अब विद्यार्थियों को प्रवेश का एक और मौका देने के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग कराई जा रही है। इसके तहत नए अभ्यर्थियों की अभी तक सीट नहीं पाने वाले छात्रों को विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा। काउंसलिंग का नया चरण 23 अगस्त तक चल रहा है। यूपी के 103 सर्वोदय स्कूलों में शिक्षक भर्ती की तैयारी। उत्तर प्रदेश सरकार 123 सर्वोदय आवासीय विद्यालयों की व्यवस्था बदलाव की तैयारी कर रही है। सरकार स्कूल में शिक्षकों की रिक्तियां भरने और प्रबंधन व्यवस्था को लेकर बेहतर बनाने के लिए नई रणनीति तैयार करेगी। अधिकारियों के अनुसार स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर रहेगा। इसके लिए प्रबंध समितियों की भूमिका को भी मजबूत करने की योजना है। यूपी के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मिलेगा सम्मान। उत्तर प्रदेश सरकारी शिक्षा क्षेत्र में बेहतर काम करने वाले शिक्षकों और संस्थानों को सम्मानित करने के लिए सीखो सिखाओ अवार्ड 2026 की घोषणा की गई है। इसमें नवाचार से करने वाले शिक्षक, स्कूल, ग्राम पंचायत और ब्लॉक रिसोर्स सेंटर शामिल हो सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 20 सितंबर तक चलेगी। इस पहल का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बेहतर उपयोग और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। जापानी प्रतिनिधिमंडल ने आगरा में देखा ब्रज और ताज। उत्तर प्रदेश दौरे पर आए जापानी प्रतिनिधिमंडल में आगरा में ब्रज संस्कृति और ताजमहल का अनुभव किया लिया। 20 से 23 अगस्त तक चल रहे दौरे में करीब 240 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शामिल हैं। यूपी जापान निवेश और सहयोग को बढ़ाने के साथ पर्यटन और अन्य क्षेत्रों में संभावना पर भी चर्चा हो रही है। प्रतिनिधिमंडल के स्वागत को लेकर प्रदेश सरकार ने विशेष कार्यक्रम आयोजित किए हैं। मुख्यमंत्री आवास पर जापानी बच्चों ने ली सेल्फी। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास पर जापानी प्रतिनिधिमंडल के बच्चों का अलग अंदाज देखने को मिला। रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ सेल्फी लेने को लेकर उत्साहित नजर आए। यूपी जापानी संपर्क कार्यक्रम के दौरान यह दृश्य चर्चा में रहा। प्रतिनिधिमंडल के दौरे का उद्देश्य दोनों पक्षों के बीच निवेश, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना बताया गया है। लखनऊ में बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई। लखनऊ के चिन्नट और शहादतगंज इलाकों में बिजली विभाग ने जांच अभियान चलाकर बिजली चोरी के मामले पकड़े। रिपोर्ट के अनुसार जांच में करीब 15 किलोवाट के लोड से जुड़ी बिजली चोरी सामने आई है। विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि बिजली चोरी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मेरठ में नाबालिग दुष्कर्म के आरोप में युवक गिरफ्तार। मेरठ में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर कार्रवाई शुरू की। आरोपी को गिरफ्तार कर आगे कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है। पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। मेरठ में तमंचे के साथ फोटो वायरल, युवक गिरफ्तार। मेरठ में सोशल मीडिया पर हथियार के साथ फोटो वायरल होने के मामले में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने वायरल इस तस्वीर का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की थी। जांच के बाद युवक को पकड़ा गया। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि तस्वीर कब और कहाँ की थी तथा मैं था युवक के पास हथियार कैसे पहुंचा। मामले के आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आगरा में 2 स्कूली वाहन सीज, 3 के चालान। आगरा के तत्मादपुर क्षेत्र में स्कूली वाहनों के खिलाफ परिवहन विभाग ने कार्रवाई की है। जांच के दौरान 2 स्कूली वाहनों को सीज किया गया है, जबकि 3 वाहनों को चालान किए गए हैं। अधिकारियों ने स्कूली बच्चों को सुरक्षा का ध्यान रखते हुए वाहन मानकों और दस्तावेजों की जांच की। विभाग ने वाहन संचालकों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है।